गुंगे हो जाते थे हजरत उमर का नाम सुन के। बैतुल मक़दिस की चाबियां बिना जंग करे उमर के हाथों में थमा दी थी, ये कह के किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो उमर से जंग जीत ले। अगर खुदा की कसम मेरी कौम अगर लुक़मों का हिसाब करने लग जाए ना, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं एक सलाहुद्दीन पैदा नहीं होगा इस कौम में, पता नहीं कितने सलाहुद्दीन अल्लाह पैदा कर देगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी एक सलाहुद्दीन ना पाया कि जो फिलिस्तीन की बेटियों का इंसाफ दिला देता, एक ना आ सका। सलाहुद्दीन ऐसे नहीं आते हैं। बहेड़ी में रहने वालों, सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा नहीं होते कि जिन घरों की बेटियां बेपर्दा बाल खोल के बाजारों में घूमती हैं। सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा नहीं होते जिन घरों के नौजवान बेनमाजी और बॉलीवुड को फॉलो करने वाले चौराहों पे खड़े होकर ठट्टे करते हैं। सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा होते हैं कि जिनकी माएं मुसल्लों पर रात गुजारती हैं। वाह वाह वाह। सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा होते हैं। सलाहुद्दीन वहां पैदा होते हैं कि जिनके बाप का एक एक लुक़मा हलाल का लुक़मा होता है। गौसे आदम को इतने बड़े मर्तबे ऐसे ही नहीं मिल गए, मादरजात वली ऐसे ही पैदा नहीं हो गए। लोगों वलियों के ताजदार ऐसे नहीं बना दिया गया। अब्दुल कादिर को अबू साले का बेटा ही क्यों बनाया गया? या अल्लाह किसी और का तो बेटा बना देता। अब्दुल कादिर को दुनिया में भेजना था तो अबू साले का ही बेटा क्यों बनाया? किसी और का बना देता। तो जवाब मिला अब्दुल कादिर इतना बड़ा वली है कि वो साले का बेटा नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो अबू साले का बेटा। साले अबू साले का। और वो अबू साले तो है जिसने एक सेब के बदले में बाघ कितने दिन तक ड्यूटी दी थी, कितने दिन तक ड्यूटी देता रहा है हम में कोई ऐसा जिगर गुर्दे वाला? हमारे यहाँ तो किसी का कर्जा भी अगर वो 3 बार टोक दे तो चौथी बार आंख निकाल के कहते तूने तो मेरा जीना ही यार दुश्वार कर दिया है, जा नहीं दूंगा जो तुझसे हो वो कर लेना। हम तो कर्जा लेके ये कह देते हैं। और कब लिया था हम तो ये कह देते हैं, और भूल गए हम तो ये कह देते हैं। नबी फरमाते आपस के मामलात को लिख लो ताकि भूल ना जाया करो। सुने उस खात्मा का मसला, जरा दिल हिल जाएगा। मसला सुने आप। खुदारा अगर एक सिक्का भी आपके यहाँ आता है, मेरी माएँ भी मेरी बहनें भी सुन रही है मेरी तकरीर को, तुम्हारे शोहर का कारोबार अगर दलाली का है, तुम्हारे शोहर का कारोबार अगर कमीशन का है, तो अपने शोहर का दामन पकड़ के कहना हो सुन मेरे शोहर, मुझे नहीं चाहिए तेरा मुर्गा, मुझे नहीं चाहिए तेरा बकरा, मुझे नहीं चाहिए तेरा ऐश। मैं अपने बच्चों को चटनी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन खुदारा ये दलाली और कमीशन के सिक्के मेरे घरों में ना लाना। तो पसीना बहा के जायज की कमाई लाना। अगर एक वक्त का फाका रहना पड़े तो मुझे मंजूर हो। लेकिन जब बीवियां नाजायज डिमांडें करती हैं ना, तो शोहर के दिमाग चारों तरफ को भागते हैं कि इनकम के जराए कहां से बढ़ाए, कहां से बढ़ाए। और जब इनकम के जराए बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हराम खोरी पे आदमी उतर आता है। और हराम खोरी पे उतरने के बाद में ना फिर क्या करने लग जाता है, उसका दिल इतना काला हो जाता है उसे हराम की भी जायज नजर आती है, तो फिर अपनी नजर आती है। कहता भाई हमारा तो ये काम है। मौलाना कैसी बात कर रहे हो, हमारा यही कारोबार। हाँ समझे? फिर उसको बुरा नहीं लगता, उसका यही कारोबार। हाँ इसीलिए तो शादी करो तो कम से कम ये भी देख लो कि जिससे हमारा निकाह हो रहा है, अगर अल्लाह ने कभी गुर्बत के दिन दिखा लिए तो ये गुर्बत में भी हमारा साथ देगी कि नहीं देगी, ये भी एक अंदाजा कर लो। अमीरी में तो सब साथ देते हैं। आज तेरे पास पैसे हैं ना तो पूरा बहेड़ी तेरा है। अगर बुरा वक्त आ गया तो देखना तेरे पास कितने लोग आए तो कितने हैं तेरे, तो देखा जाता है। तो मेरे भाई यकीन करना, हुकूमत कभी पैसे की बुनियाद पर नहीं मिली। तुम्हें जब हुकूमत मिली है खुदा की कसम ईमान और नेकियों की बुनियाद पे मिली है।
हजरत उमर इब्न खत्ताब को जो हुकूमत मिली, खलीफा रहे आप 10 साल तक, आधी दुनिया पे हुकूमत की, माल की बुनियाद पे मिली। मुझे बताएं, पत्थर का तकिया लगा होता था, मस्जिद नबवी की नंगी जमीन पर हजरत उमर लेटे होते। हाँ, याद रहा, सुभान अल्लाह कह दिया। ईसाइयों ने एक वफद भेजा था कि मुसलमानों का जो खलीफा उमर इब्न खत्ताब है, जिसका इतना रोला है, इतना रोला है कि दुनिया ईसाइयत में जलजले आते थे हजरत उमर का नाम सुन के। बड़े बड़े पादरी, कोई माँ ने भी ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो उमर से जंग जीत ले। अपने बच्चों को क्यों यतीम कराना चाहते हो? बैतुल मक़दिस उमर मांग रहा है तो दे दो। देखना आया था वफद के, भाई देखें उसका ठाट बाट कैसा है। हमारे